अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। जी बताइएगा, किन बुनियादों पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि उन्हें इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी जो थी वो उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहले से मौजूद थी और उनको अब बताया जा रहा है कि FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही ये हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर उन्होंने इज़हार ख्याल किया था और उनका यह कहना था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है और जो मावराए कानून इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया था चीफ जस्टिस से कि चीफ जस्टिस इस सूरत हाल का नोटिस लें। उन्होंने अपने जो पार्टी अरकान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का भी जिक्र किया था, नाम लेके उन्होंने बताया था और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था कि वो इस चीज़ का, इस सूरत हाल का अज़ खुद नोटिस लें। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो अपनी रिहाइशगाह पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस की भारी नफरी ने उनको गिरफ्तार किया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इनको FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। और अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उनको किस मुकदमे में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये बताइएगा कि इससे पहले क्या कोई FIR दर्ज की गई थी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, और FIA में अगर ले जाया जा रहा है तो किस मामले के हवाले से मुमकिन तौर पर उनसे तहकीकात हो सकती हैं? देखिए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि वो नेशनल प्रेस क्लब से जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद पहुंचे हैं तो घर के दरवाजे से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है। सुनो न्यूज़ से बात करते हुए उनके तर्जुमान ने तस्दीक की है इस बात की कि घर के दरवाजे से उनको गिरफ्तार किया गया है और पहले से एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद थी और उनके तर्जुमान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को पहले से अंदाजा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अब उनको गिरफ्तारी के बाद ये बताया जा रहा है कि FIA हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल किया गया है। इसमें कौन सी क्या FIR है, क्या इल्जामात हैं, कौन सा जुर्म है, अभी ये इसके बारे में कोई तफसील जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन कामरान, FIA जो है वो कुछ केसेस की इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, खासतौर पर साइफर से मुताल्लिक मामलात की भी तहकीकात FIA ही कर रही है। तो क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि साइफर वाले मामले पर ही इनको हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए साइफर का जो मुकदमा है वो उसमें न सिर्फ ये कि PTI चेयरमैन बल्कि और दीगर ओहदेदारान जो हैं वो शामिल हैं। उसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो भी उसमें शामिल तफ्तीश हैं और ये मामला जो है बिल्कुल FIA की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि देख रही है। और चूंकि इसको पुलिस नहीं बल्कि FIA की कस्टडी में दिया गया है, यानी FIA हेडक्वार्टर में उनको रखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि कोई FIA से मुताल्लिक मुकदमा और तहकीकात हैं जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। आपने न्यूज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताया था, ऐसा क्या कहा था शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में? कहा यह जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा था कि साजिश के तहत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो 9 मई के बाद के वाकयात थे उसमें उनके जो पार्टी अरकान और पार्टी रहनुमा थे, कारकुन थे, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हो रही थी उसका उन्होंने हवाला दिया था और ये कहा था कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो बुनियादी आईनी और कानूनी हकूक हैं उनसे महरूम किया जा रहा है और जो एक कानूनी हक है किसी भी कारकुन का, किसी भी सियासी कारकुन का, उससे महरूम किया जा रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर मिसाल दी थी, उस्मान डार की में उन्होंने मिसाल दी कि किस तरीके से उन्होंने उनके घर जाकर जो है वो
पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके घर रेड किया और जो घर की खवातीन थी और उनको भी हरासा किया गया। इस चीज को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था और इस बात पर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था कि वो इस सारी सूरत हाल का खुद नोटिस लें। तो ये वाले मामला थे। इसी उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका महवर जो था, उसका बुनियादी नुक्ता जो था वो यही था कि उन्होंने इस हवाले से जो है वो आवाज उठाई थी और जो बुनियादी जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी उनकी नजर में, बकौल उनके कि उनको उनके आईनी और कानूनी हकूक से महरूम किया जा रहा था और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल हो रहा था, इस जानिब उन्होंने निशानदेही की थी और इसी बुनियाद पर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो उसका खुद नोटिस लें। अच्छा, तो कामरान ये बताइएगा कि FIA की जानिब से या वैसे इस्लामाबाद में इस हवाले से पहले कुछ इत्तलात मौजूद थी कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये उनके जो तर्जुमान से हमारी बात हुई है, यानी शाह महमूद कुरैशी के जो तर्जुमान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि न सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी को पहले से इल्म था कि उनको हिरासत में ले लिया जाएगा, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जराए से ये भी कहा जा रहा था कि आप मोहतात रहें और इस ज्यादा जो है वो उसको जिसे कहते हैं कि लाइमलाइट में मत आए, यानी उनको एक मोहतात रहने का सिग्नल दिया गया था पहले से। तो इसलिए ये कहा जा रहा था कि उनको पहले से अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।